हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कार नेशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या बताने वाले हैं कार नेशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कि कंपनी काम क्या करती है, उसके पीयर्स कौन है, लाइक उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, फाइनेंशियल रेशियोज बताएंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कंपनी की ग्रोथ या प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस भी करेंगे और लास्ट में शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। तो पहले कंपनी की प्रोफाइल देख लेते कि कार नेशन इंडस्ट्रीज़ काम क्या करती है। तो ये मैन्युफैक्चरर है और फाउंडर है ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, नेमली कास्टिंग फॉर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है, और ऑल्सो फॉर डोमेस्टिक मार्केट। और इनका जो प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पर इसके कंपनी डेटा की बात करें तो 2.63 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो बहुत ही छोटा मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके पास डेट है 1.59 करोड़ का। तो उसके पास डेट अगर मार्केट मतलब कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जितनी एक छोटी सी कंपनी है उसके पास इतना डेट है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशो देखेंगे तो 24.0 है, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ नहीं दी हुई है, और जो बुक वैल्यू दी हुई है मतलब कंपनी की वो भी -0.81 है, मतलब कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी यहाँ पर नेगेटिव में है। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है कंपनी के लिए। अब यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें, अगर 4 साल में देखें तो कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है और कितना प्रॉफिट किया है। तो 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 53 करोड़ 70 लाख का हुआ करता था, पर उस टाइम भी कंपनी ने 6 करोड़ 55 लाख का लॉस किया था। 2019 की बात करें तो कंपनी का जो काम है ऑलमोस्ट बहुत सारा काम बंद हो गया, और मतलब उनकी जो चीज़ वो बनाते उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए और मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स भी आ गए। तो 2019 में 9 करोड़ 87 लाख का रेवेन्यू किया कंपनी ने। 2020 में 4 करोड़ 34 लाख का रेवेन्यू किया, और उस टाइम कंपनी ने 34 लाख का प्रॉफिट किया था। लेकिन 2021 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और भी कम हो गया, सिर्फ 9 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है, लेकिन लॉस अगर बात करें तो 7 करोड़ 75 लाख का कंपनी का यहाँ पर लॉस है। मतलब इतना बड़ा लॉस कि कंपनी को शायद रीपे करते हुए भी शायद टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स एज यूजुअल होते, कंपनी चलाना एज यूजुअल कंपनी के एक्सपेंडिचर्स, लेकिन उस जगह सामने देखें तो कंपनी यहाँ पर कुछ भी मतलब सेल्स कर ही नहीं रही है। कंपनी के जो काम होते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। अगर हम क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर नेट सेल्स देखें सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक, तो यहाँ पर ज़ीरो सेल्स है। मतलब जो कंपनी जो मेन प्रोडक्ट है कंपनी का वो एक भी सेल नहीं किया हुआ है, मतलब ज़ीरो प्रोडक्ट कंपनी ने सेल किया है। लेकिन एक्सपेंडिचर्स कंपनी के वैसे और डिक्रीज़ हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेल्स है ही नहीं, सिर्फ जो एक्सपेंस है वो सब कंपनी का लॉस में आ गए। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी अदर इनकम कर रही है, मतलब दूसरी चीज़ों से कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस वजह से यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सेल्स आपको जो दिख रहा था वो उस वजह से आपको दिख रहा था। बाकी कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पर ज़ीरो है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द एंड कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी को सितंबर 2020 इस क्वार्टर में 52 लाख का लॉस था, देन 45 लाख का लॉस था, 76 लाख का लॉस था, जून 2021 में 36 लाख का लॉस था, सितंबर में अदर इनकम की वजह से यहाँ पर कंपनी को 1 करोड़ 21 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं और अदर इनकम से प्रॉफिट हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर 56.34% का स्टेक है, और रेस्ट ऑफ
पब्लिक के पास है 56.34% का स्टेक और रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर 43.66% का प्रमोटर के पास है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जो अदर म्यूचुअल फंड्स हो गए वो सब इन्होंने निवेश नहीं किया हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो ये भी माइनस में है, -3.36, मतलब बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए जितना कंपनी के पास अगर इक्विटी से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डेट है। आरओसी की बात करें, सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो सेल्स यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो इन शॉर्ट सेल्स कंपनी की अच्छी नहीं है और मैंने आपको अभी बता दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ अदर इनकम की वजह से कंपनी को यहाँ पर अभी कुछ 1-2 साल में अदर इनकम की वजह से कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आरओई की बात कर ले तो वो भी ऑब्वियसली नीचे जाएगा जब कंपनी लॉस में है। और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी पे पैसा लगाया हुआ है उन पैसों पे कंपनी कैसा काम करती है और रिटर्न देती है, जो ऑब्वियस सी बात है कंपनी लॉस में है तो रिटर्न नहीं दे पा रही है, तो सेम यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेंड है। और आरओसी की भी बात कर ले कि कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर नीचे गिर रहा है। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल रेशोज़ भी आपको वही इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी में यहाँ पर डीग्रोथ देखा जा रहा है। पीयर कंपैरिजंस की बात कर ले, अगर आपको कास्टिंग, फोर्जिंग्स एंड फास्टनर्स में से मतलब इस इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कारनेशन इंडस्ट्री के अलावा ये सारी कंपनीज़ को ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि सोना BLW, उसके बाद भारत फोर्ज हो गया, AIA इंजीनियरिंग हो गया, महिंद्रा CIE, रामकृष्णा फोर्जिंग, जायसवाल नेको एंड PTC इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी कंपनीज़ और उसके बाद कारनेशन इंडस्ट्रीज़ जो लास्ट नंबर पे आती है, अगर आप इन सब से कंपेयर भी कर लो और ऊपर की जो कंपनीज़ है वो काफ़ी शानदार है और उनकी जो अर्निंग्स वगैरह देख लीजिए तो काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो अगर आपको इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में लेना हो तो इन सब से आप कंपेयर कर सकते हो। शेयर प्राइस एट द एंड बात करेंगे तो आज का जो हाई था वो 7.60 था और लो था वो 7.59 था। अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 8.40 है और अगर लो देखेंगे तो वो ₹0 है। शेयर का प्राइस ₹0 तक भी गया हुआ है और करंटली इसने लोअर सर्किट मारना स्टार्ट कर दिया है, 4.89% है। और अगर 5 ईयर हाई अगर आप देखेंगे तो ₹78 का है और लेकिन अब ये लोअर सर्किट मारने लग चुका है, तो शायद अब ये लोअर सर्किट मारेगा, मतलब बिना कोई सेल्स के ये कंपनी का शेयर प्राइस भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। आप खुद समझ गए होंगे। तो अगर आपको सिर्फ स्पेक्यूलेशन करना है तो ये शेयर आप अपने रडार पर रख सकते हो। हाल फिलहाल तो इसने लोअर सर्किट मारना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर ये ₹1 या ₹2 तक जाता है फिर से तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप निवेश कर सको, तो आप टोटली इस शेयर को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।